लिए गई, लेकिन उबलता हुआ गरम गरम दूध लेकर के गई, उन्हें पता ही नहीं। हाँ, और महाराज रानी महारानी सब मिलने के लिए वहां गई हैं। वो देखा राधा महारानी महाराज नीली साड़ी में बैठी हैं, एकदम नीचे सिर के हुए बैठी हैं। कृष्ण पत्नी गई तो मंजरियों को प्रणाम करने लगे, किंकरी दासी सहचरी। महाराज भगवान की अष्ट सखी ललिता विशाखा इंदुरेखा चंपकलता तुंग विद्या इत्यादि सखियों को प्रणाम करने लगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, स्वामिनी जी तो भीतर हैं। महाराज जब भीतर गई तो श्री राधा महारानी एकदम दुबली पतली शांत बैठी हुई थी, और जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम करके महाराज आपस में चर्चा होती है। तो जो चर्चा होती, माताओं ध्यान दो, जो कृष्ण पत्नी है अपने विवाहों की चर्चा करने लगी। मेरा विवाह ऐसे हुआ, मेरा विवाह ऐसे हुआ। हाँ, माताएं, चार माताएं बैठती हैं तो आपस में क्या चर्चा होती है? यही तो होती है दुनिया संसार की। हाँ, उनका दूसरा सत्संग शुरू हो जाता है जहां बैठती हैं। हाँ, दूसरा सत्संग शुरू हो जाता है महाराज। तो लेकिन राधा महारानी एकदम शांत हैं, और राधा महारानी कहती हैं आप धन्य हो। हाँ, अपनी सखियों से भी इस बात को कहा, आप धन्य हो, हे बहनों आप सब धन्य हो। क्यों? आप को दर्शन होता है प्रभु का। सपने पश्यन्ति आकांतम धन्यास्ता सखियोसित अस्माकं तु गतः कान्ता निद्रायापि निवैरिणी। आपको नींद आती है, स्वप्न आता है, तो स्वप्न में भगवान से मिल लेती हो। लेकिन जब से श्याम सुंदर गए तब से बैरी निंदिया भी छोड़ करके चली गई। आज गोपियां कह रही हैं, देखो राधा महारानी को 100 वर्ष हो गया, अब तक सोई नहीं। अरे आप भाग्यशाली हो, आपको नींद आती है, आप स्वप्न देखते हो। लेकिन ये बैरी निंदिया भी छोड़ के चली गई, तो नींद आए तब ना स्वप्न देखूं, नींद नहीं आती तो 100 साल से सोई नहीं। सोचो आप क्या वियोग है महाराज। निंदिया तू ही न बेच दूं जो कोई ग्राहक होए। एक गोपी आपस में चर्चा करती है, मैं तो पौड़ी थी पलना में, उसी समय श्याम सुंदर आए मिलने के लिए स्वप्न में। पौड़ी उती पलना पल में, पल लागत ही पल में प्रभु आए। मैं जो उठी पुनीते मिल वे कहाँ, जाग परी प्रभु पाई अन पाए। पौड़ी उती पल का पल में, पल लागत ही पल में प्रभु आए। तै प्रभु प्रीतम सोए के खोए, मैं प्रभु प्रीतम जाग गंवाए। स्वप्न में देख रही थी कि श्याम सुंदर आए, मेरी मटकी पकड़ी उन्होंने, मैंने कहा अब पकड़ लिया पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ लिया वैसे मेरी नींद टूट गई और स्वप्न भी समाप्त हो गया। इसलिए निंदिया तू ही ना बेच दूं जो कोई ग्राहक होए। ये बैरी निंदिया भी इसको भी बेच देना चाहती हूं। तो आप सब भाग्यशाली हो। राधा महारानी कहती हैं कि आपको नींद आती है, आप स्वप्न देखती हो, लेकिन ये नींद भूख प्यास भी मेरी गायब हो गई है, समाप्त हो गई है, मैं क्या करूं। तब वैसी चर्चा हो रही थी, बहुत चर्चा हुई आपस में। श्री राधा महारानी ने कुछ भी नहीं कहा। महाराज उनके हाथों में आपस में गोपियों से चर्चा हुई, कृष्ण पत्नियों से चर्चा हुई। गरम गरम वो जो खौलता हुआ दूध लेकर के गई,
तो उन्होंने कहा, द्वारिकाधीश ने भेजा है। श्री राधा महारानी उस लोटे को, महाराज उस लोटे को पकड़ करके भगवान श्री श्याम सुंदर का, श्री द्वारिकाधीश का ध्यान करके श्री राधा महारानी ने एक सांस में पूरे दूध को पी लिया। और कृष्ण पत्नियों का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। श्री राधा महारानी की आभा प्रभा शोभा देख करके महाराज, क्योंकि अपने आप को परम रूपवान समझती थी कृष्ण पत्नियां। और इसके पश्चात जब भगवान के पास आई हैं तो देखा भगवान चिल्ला रहे हैं, करा रहे हैं, अरे बहुत जलन हो रही है, जल गया जल गया जल गया। क्या हुआ? देखा तो भगवान के सारे शरीर में इतने बड़े बड़े फफोले पड़े हुए, शरीर जला पड़ा है भगवान का। बहुत जलन हो रही है महाराज, फफोले पड़े बड़े बड़े। कहा प्रभु क्या हुआ? बोले आपने ये सब स्थिति की है मेरी, मैं क्यों करूंगा? आप लोगों ने ऐसी स्थिति की है हमारी, हम क्यों करेंगे प्रभु ये सब? आपको हम कष्ट में डालेंगे? नहीं। उन्होंने कहा देखो आपने गरम गरम दूध पिलाया कि नहीं? अरे वो राधा मेरा ही स्वरूप है। तस्मात् ज्योतिर्भवेद वेदा श्री राधा माधव रूपकम। महाराज सुंदर दिव्य इसके पश्चात चर्चा है। ब्राह्मण पुत्रों को महाराज नहीं बचा पाए, इसलिए अर्जुन अपने मन में उन्होंने संकल्प किया कि बहुत समय हो गया, अब मैं, क्योंकि मेरी बात कट गई महाराज। और उस ब्राह्मण ने अर्जुन के लिए बहुत बातें कही, बहुत सुनाया। आज भूमा पुरुष ने कहा कि बहुत समय हुआ, अब आपको अपनी लीला संवरण करनी है महाराज। सुंदर इसके पश्चात अब समय बीतता गया महाराज, और उसके पश्चात भगवान अब सत्संग करते हैं। एक बार द्वारिका में महाराज अनेक संत पधारे। विश्वामित्र सीता कर्णवो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो ते वशिष्ठो नारदस्ततः। ये सब पहुंचे। भगवान का भूमा पुरुष का आदेश हुआ। कृष्ण अनेक अंधकार लोक में गए, सुदर्शन चक्र के पीछे 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 भगवान ने विराट रूप में भूमा पुरुष के रूप में दर्शन दे करके नर माने अर्जुन और भगवान नारायण को कहा, प्रभु को कहा, श्री कृष्ण को कहा, अब समय आ गया है लीला संवरण करने का, लीला समाप्त करो महाराज। ये भगवान की आज्ञा से ही भगवान लीला करने के लिए यहाँ इस जगत में आते हैं और मनुष्यवत लीला करते हैं, भक्तों को सुख देते हैं महाराज, पृथ्वी का भूभार उतारते हैं। तो महाराज आज सुंदर, बहुत सुंदर बात कही है। दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ है मनुष्य शरीर प्राप्त करना। देहिनाम क्षणभंगुरः, क्षणभंगुर है शरीर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महाराज बहुत सुंदर भागवत धर्म की परिभाषा बताई है। भागवत धर्म का प्रारंभ होता है भगवान से संबंध, ये प्रारंभ है। भागवत धर्म का मध्य होता है विश्वास, और भागवत धर्म का समापन होता है समर्पण में। हम जो कुछ करते हैं वो भगवान के लिए समर्पित करें, जो भी कर्म है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, काया के द्वारा, शरीर के द्वारा, वाचा वाणी के द्वारा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्, बुद्धि के द्वारा। करोमि यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, सब कुछ भगवान को समर्पित करो। जो भी कर्म करते हो महाराज सुंदर, भगवान को आप सब प्रकार से भजो, भाव से भजो, कुभाव से भजो, अनख से भजो, आलस्य से भजो। और महाराज
सुंदर। इसके पश्चात उद्धव जी का भगवान का मिलन हुआ है। उद्धव जी को भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश किया है।